डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स काफ़ी। और पेरेंट्स मेरे पढ़े लिखे नहीं हैं, वो नहीं जानते क्या हो रहा है, लेकिन रिलेटिव्स हैं सोशल मीडिया पे, दे कॉल माई मदर से कि लाइक ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो अम्मी का ये है कि वो परेशान होती हैं, वो रोकती नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ फैमिली ऑफ लाइक सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, तो एक तरीके से फिक्र हो जाता है कि ऐसा कुछ ना करें कि सबके ऊपर अफेक्ट हो, वो सारी चीज़ें रहती हैं। और राइट के टाइम भी काफ़ी चीज़ें हुई, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर था कि नहीं अभी नहीं करना है आपको, ये उनके साथ बैठ कर के बात करी, मैंने समझाया। कुछ और लोग थे लोकल्स के जिन्होंने इस चीज़ का वैल्यू समझाया कि अगर हम लोग इतना डीएक्टिवेट होकर के बैठ जाएंगे तो इसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हम बेहतर कर सकते हैं वो बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कंटिन्यू रखा। थोड़ा बीच बीच में ऐसा होता है कि साल में 3-4 दफ़ा बैठ करके कन्विंस करना पड़ता है, लेट मी डू इट। 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। उस टाइम पे मेरे कॉन्टैक्ट में, मेरे अपने जो फ्रेंड सर्कल में सिर्फ 2 मुस्लिम्स थे, बाकी नॉन मुस्लिम थे, जो बेस्ट फ्रेंड वाला सर्कल था मेरा। लेकिन जब ये प्रोग्राम हुआ, मैं इस चीज़ को आज भी याद करती हूँ कि मेरे किसी भी फ्रेंड्स ने उन दिनों मुझे कॉल करके पूछा भी नहीं, ये इस चीज़ को जानना भी ज़रूरी नहीं समझा कि आई एम अलाइव और नॉट, आई एम सॉरी। उसके बाद फिर कनेक्शंस बचे ही नहीं। वो बहुत पीक वाला पॉइंट था, बहुत पीक वाला पॉइंट था। वहाँ पर एक फ्रेंडशिप आप जज कर सकते। 23 डेड बॉडीज़ वहाँ पर आई थी और मेरा घर वहीं नज़दीक में। तो हम लोगों ने बहुत ऑब्जर्व किया इस चीज़ को। जब मेरे घर से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई ट्रेजेडी नहीं था उस वक्त, मैं उस चीज़ को नहीं मूव ऑन कर पाई हूँ, मैं उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाई हूँ। जब वो गलियों से इतने जनाजे हम लोगों ने उठते देखे, तो वो जो फैमिलीज़, जो सर्वाइवर्स की फैमिलीज़ हैं, सॉरी जो विक्टिम्स की फैमिली है, वो कहाँ से मूव ऑन करेंगे। इवन मेरे कॉन्टैक्ट्स में कुछ और लोग हैं अभी जो डायरेक्ट इस वायलेंस के, फिजिकल वायलेंस के विक्टिम्स हैं। दे आर स्टिल देयर, आइदर उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो जेल में हैं और लाइफ पहले से बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। मैं सिंपली अपना ग्रेजुएशन करने के बाद एक बेहतर सैलरी वाला जॉब ढूंढ रही थी, इंटर्नशिप कर रही थी। कोई इरादा नहीं था चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ रन करने का, या कोई इरादा नहीं था सोशल वर्क में आने का। सिंपल अपना एक लाइफ जीना था, एक अच्छा सैलरी वाला जॉब लेकर के अपना सेटल हो जाना था। लेकिन ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और उससे पहले मैं एक चीज़ और इसमें मेंशन करना चाहूँगी, उससे पहले मैं हिजाब भी नहीं लेती थी। आई वाज लाइक ठीक है, चल रहा था सब। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, अपने आसपास जो सराउंडिंग में चेंजेस आए, लोगों के व्यूज़ में चेंजेस आए। अपने मेरा एक सर्कल हुआ करता था, बेस्ट फ्रेंड वाला सर्कल, मोस्टली उसमें नॉन मुस्लिम्स थे मेरे साथ, काफ़ी बहुत अच्छी दोस्ती थी उनके साथ। प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद जिस तरह से उनके ओपिनियंस व्हाट्सएप स्टेटस पे, एफबी पे पोस्ट होने लगे, फिर अपने जो मेरा ऑफिस था वहाँ पर लोगों के जो अपने ओपिनियंस थे प्रोटेस्ट को लेकर के, एंटी सीए प्रोटेस्ट की बात कर रही हूँ मैं, उन चीज़ों ने बहुत चेंज किया मुझे। मैं कभी अपना सोसाइटी में उठती बैठती भी नहीं थी लोगों के साथ कि चल क्या रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ये भी नहीं था आइडिया। जब प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया और लोगों के साथ, औरतों के साथ, जो लोकल औरतें थीं उनके साथ मिलना जुलना हुआ, तब पता चला कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग मिस कर रहे हैं, जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा भी टाइम निकाल करके देंगे तो काफ़ी बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, जिसके लिए हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं बैठ करके। सोसाइटी में चीज़ें बदल नहीं रही हैं, लोग तरह तरह के इश्यूज़ हैं जिसको हम लोग सिर्फ कंप्लेन करके फिर अपना लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, 4 कुछ लोग अच्छे लोग चाहिए होते हैं और काम शुरू हो जाता है।